पिछले दिनों मुझे जब गांदरबल के लोगों ने 2008 में उनकी खिदमत करने का मौका दिया, मैंने गांदरबल में एक नई यूनिवर्सिटी कायम करके वहां लोगों का शुक्रिया किया। मेरा इरादा है और अल्लाह करे कि आगा महमूद साहब कामयाब हो, इंशाल्लाह जरूर। मेरा पूरा इरादा है कि जिस तरह 2008 के बाद मैंने गांदरबल को एक यूनिवर्सिटी दी, इंशाल्लाह 2025 के बाद मैं बड़गाम को एक यूनिवर्सिटी दी। जरूर। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आज कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां आईपीएल के मैच हो सके, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा सके, जहां क्रिकेट की एकेडमी हो। मेरी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया बीसीसीआई से मुकम्मल बातचीत चल रही है और अल्लाह गवाह है, जब मेरी उनसे बात हुई कि यहां कश्मीर में न सिर्फ ग्राउंड बल्कि ग्राउंड के साथ एक क्रिकेट एकेडमी नया बनना चाहिए, जिस तरह वो जम्मू में कठुआ में बनाने की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा अगर ग्राउंड बनेगा, अगर एकेडमी बनेगी तो इंशाल्लाह बड़गाम असेंबली हल्के में हम इसको जरूर। लेकिन ये तब मुमकिन होता है जब हुकूमत आपकी अपनी होती है, जब नुमाइंदा आपका अपना होता है। अब मेरे मुखालिफ निकले यहां बिजली पे सियासत करने के लिए, ठीक है, मैं यहां खड़े होकर ये कह सकता हूं कि मुझे ये बिजली के मीटर विरासत में मिले, लेकिन हकीकत ये भी है कि इनको लगाने का सिलसिला मैंने बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया वो भी मैं समझाऊं। दो वजूहात। एक, आमतौर पे हमारा तजुर्बा ये रहा है कि मीटर लगाने से बिजली का बिल जो है वो कम होता है, लेकिन दूसरी बात, हमने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है कि जहां 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल हो वहां बिजली का बिल जो है माफ करेंगे, मुफ्त करेंगे। लेकिन बिजली का बिल बिना मीटर के हमें पता नहीं चलता, ये सच्चाई है। हम अग्रीमेंट करके 200 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं दे सकते। बिजली मुफ्त सिर्फ वहां जा सकता है जहां मीटर लगा हो और मीटर के तहत हमें पता हो कि बिजली कितनी इस्तेमाल हो रही है। अगर आपको मीटर नहीं लगाना है मत लगाइए, अग्रीमेंट के तहत आपका बिजली का बिल जितना चढ़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 200 यूनिट मुफ्त जो हमारा पूरा वादा है और इंशाल्लाह उस वादे पे हम जल्द से जल्द अमल करेंगे, अगर आप लोग चाहते हो कि उसमें आपको भी फायदा मिले, मेहरबानी करके इनके सियासी झांसे में मत आइए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में भी मीटर लगाए, लेकिन उस मीटर का एक डबल पैसे का फायदा उन्होंने लोगों तक नहीं पहुंचाया। हम लोग हैं जो कहते हैं कि लगाओ, लगाने के बाद जो गरीब से गरीब है, जिनकी माली हालत कमजोर है, उनके लिए हुकूमत है, उनकी मदद करने के लिए उनके लिए आगा महमूद है, उनके लिए मेरे बाकी साथी हैं ना, जो आपकी मदद करेंगे। तो मेहरबानी करके ये जो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो अपने गुनाह भुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहां लोगों को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं करते, गिरफ्तारियां करने वाले ये, बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले ये, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कराने वाले ये, जम्मू कश्मीर का
गद्दार है, गद्दार है। इतनी जल्दी कम से कम हम लोग इनकी गुनाहों को और इनकी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फैसला आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों ने तय करना है कि अगले 4 साल आपकी नुमाइंदगी, आपकी खिदमत, आपकी तरक्की, बेरोजगार नौजवानों का रोजगार, बिजली बिल कम करना, इन सब चीजों के अगर आप हक में हैं तो फिर आपको सिर्फ एक निशान नजर आना चाहिए 11 तारीख को, वो आगा महमूद साहब का हल वाला निशान। इस उम्मीद के साथ जिस तरह आपने मुझे एक बार नहीं 2 बार यहां से कामयाब करके भेजा। एक, जब ये बीरवा असेंबली हल्के का हिस्सा था, उस वक्त भी मैंने आपकी खिदमत की। आज फिर करना चाहता हूं। यहां आपका सुभाषनामा मेरे सामने है, मैंने पढ़ के सुनाया नहीं, लेकिन इस सुभाषनामे का इलाज फिलहाल आपके हाथ में है। 16 तारीख के बाद मेरे हाथ में होगा। ये कब मुमकिन होगा? जब इंशाल्लाह आगा महमूद साहब यहाँ से कामयाब होकर जरूर। क्योंकि, और मैं इस बात पे अपनी तकरीर खत्म करूंगा, आखिरकार हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में फर्क है। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत एक ही होते, कोई हुकूमत के पीछे नहीं दौड़ता। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ वाले और हुकूमत वाले बराबर का काम कर पाते, किसी को हुकूमत की लालच नहीं होती। लेकिन सच्चाई ये है कि हुकूमत में काम ज्यादा होते हैं